जन के कष्ट हरता। तुम्ही हो जन जन के कष्ट हरता। तुम्ही हो जन जन के कष्ट हरता। नाम तुम्हारा है अनमोल, नाम तुम्हारा है अनमोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि बोल। तुम्हारे अगणित है रूप स्वामी, स्वामी। तुम्हारे अगणित है रूप स्वामी। तुम्ही हो योगेश्वर अंतर्यामी। तुम्ही हो योगेश्वर अंतर्यामी। तुम्ही हो योगेश्वर अंतर्यामी। बुद्धि के मेरे ताले खोल, बुद्धि के मेरे ताले खोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, 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 केशव माधव हरि हरि बोल। एक दिन देवर्षि नारद ने वीणा उठाई, हरिगुण गाते, वीणा बजाते संत नारद जी समस्त तीर्थों में भ्रमण करने के लिए गए। नारद जी समस्त तीर्थों में गए। इसके बाद देवर्षि नारद ने काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, सेतुबंध, रामेश्वर, रंगनाथ, इन समस्त तीर्थों का नारद जी ने भ्रमण किया। नारद जी देख रहे हैं कि कलयुग अपना प्रभाव चारों ओर डाल रहा है और कलयुग में ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में कोई न कोई समस्या न हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। किसी के जीवन में धन की समस्या, किसी के जीवन में परिवार की समस्या, किसी के जीवन में रोग की समस्या, किसी के जीवन में कर्म की समस्या, किसी के जिंदगी में कलह की समस्या। संसार में ऐसा कोई भी पुरुष नहीं जो ये कह दे कि हम पूर्ण रूप से समस्या से अलग हैं। हमारे परिवार में, घर में, जीवन में, देश में, धर्म में, राष्ट्र में, मानवता में कोई समस्या नहीं। प्रेम से बोलो राधे। तो नारद जी सोच रहे हैं
कि धर्म कर्म तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन में समस्याएं क्यों हैं? तब नारद जी अनुभव करते हैं, घूमते घूमते देवर्षि नारद जी ने जब ये सब देखा कि सब दुखी हैं, कोई ना कोई परेशानी है, तो नारद जी सब देखते हुए बद्रिका आश्रम की ओर चल पड़े। और जब बद्रिका आश्रम में पहुंचे तो सनत कुमार उधर से आ रहे थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए, आज से ही अगर मन लगाकर भागवत सुनोगे तब पूरी कथा समझ में आएगी। तो नारद जी की और सनत कुमारों की भेंट हो गई। सनत कुमारों ने विचार किया कि देवर्षि नारद मिले हैं तो सत्संग जरूर होगा। देखिए, जो मनुष्य जिसमें रुचि रखता है वो अपने रुचि के मनुष्य को प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सत्संग में रुचि है तो सत्संग वाला मिलेगा तो प्रसन्नता दो गुनी हो जाएगी। और अगर विवाद में रुचि रखता है तो कलह वाला मिलेगा तो प्रसन्न हो जाएगा कि हमारा एक साथी और मिल गया। और मान लो कहीं बिकती हो ना, और अगर उसके मतलब वाला मिलेगा तो सोचेगा एक से दो भले, अब दोनों ही आनंद उठाएंगे। तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार मनुष्य अपने रुचि के व्यक्ति का चयन करता है। सनत कुमार ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और इनका एक ही काम है, कथा कहना और कथा सुनना। चार भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत। एक भाई कथा कहता और शेष सब सुनते। तो देवर्षि नारद से जब इनकी भेंट हुई तो इन्होंने सोचा कि चार हम सत्संगी हैं, एक सत्संगी और मिल जाएगा तो धर्म पर, भक्ति पर, ज्ञान पर विस्तार से यहीं बैठ करके सत्संग कर। तो जब नारद जी मिले तो नारद जी का मुख आज कुछ मलिन था। देवर्षि नारद कहीं एक जगह रुकते नहीं है। आजकल तो लोगों ने नारद की परिभाषा ही बिगाड़ दी। बोले जो झगड़ा कराए बोले पक्को नारद है, जबकि नारद शब्द का अर्थ है जो जीव को परमात्मा से जोड़ दे, उस विशुद्ध संत का नाम है नारद। नारम ज्ञानम ददाति यस्मिन् स नारदा। जो परमात्मा का बोध एक क्षण में किसी को करा दे, उस संत का नाम है नारद। तो नारद जी का मुख सूखा था। सनत कुमार ने पूछा कि महाराज आप भजनानंदी हैं, आपका कोई घर नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई परिवार नहीं, तो आप दुखी क्यों हैं? तब नारद जी बताते हैं सनत कुमारों को, और जो नारद जी सनत कुमारों को बताते हैं वही प्रसंग नैमिषारण्य में सूत जी 88,000 सौनिक महात्माओं को बताते हैं। और हमारे आपकी समस्या का कारण भी यही है। प्रेम से बोलो राधे। तो अब आप समझें, उधर सनत कुमार नारद से चर्चा कर रहे हैं और इधर नैमिषारण्य में सूत जी 88,000 ऋषियों को ये प्रसंग सुना रहे हैं। और हमारे आपके बीच जो समस्याएं हैं वो इसीलिए हैं। तो आइए पहला श्लोक
प्रस्तुत करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। सनत कुमारों ने पूछा और बाबा नारद उत्तर देते हैं। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरा भरणौ जीवा बड़ा का कूट भाषिणा। नारद जी बोले दुखी तो इसलिए अब धरती पर कहीं सत्य नहीं है। प्रेम से बोलो राधे। धर्म के काम में भी पूरी तरह सत्य दिखाई नहीं पड़ता। समझाने का काम हमारा और समझने का। सत्यम नास्ति, पृथ्वी पर सत्य नहीं है। अगर आप रामचरितमानस से प्रमाण चाहें तो तुलसी लिखते हैं, झूठे लेना झूठे देना, जय सिया रामा जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। झूठे लेना झूठे देना, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। झूठे भोजन झूठे भोजन झूठ चवेना, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। तो सत्य नहीं है पृथ्वी पर। तपा शौचम, कलयुग में इस भूमि पर धरती पर कोई तपस्वी नहीं है। बड़ी बड़ी जटाएं और वस्त्र रंग करके हम तपस्वी होने का पाखंड करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन तपस्वी है कोई नहीं जो कंदराओं में बैठ करके सब कुछ त्याग करके तपस्या करे। ऐसा साधक ऐसा साधु कलयुग में दुर्लभ है। तो दूसरा शब्द हुआ, पहला तो सत्य नहीं है और दूसरा तपस्या नहीं है। शौचम, कलयुग में कोई पवित्र नहीं है। न हमारा भोजन पवित्र है, न जल पवित्र है, न हमारा वातावरण पवित्र है, न हमारे विचार पवित्र है, और जो कुछ अन्न भी पवित्र नहीं है। और जो कुछ पवित्रता बची थी तो आजकल एक सिस्टम चला है, बफर सिस्टम, है ना? प्रेम से बोल राधे राधे। तो सारी पवित्रता उसमें चली। शास्त्र कहते हैं कि अगर हम मेहनत करके अन्न नहीं खाते तो वो अन्न भी जिसका हम भोजन करते हैं वो भी मेरे लिए पवित्र नहीं है। सबको श्रम साध्य मेहनत का भोजन करना चाहिए। दया दानम न विद्यते, कलयुग में कोई किसी पर दया नहीं करता। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप केवल मन इधर ही लगाओ, है ना? दया कोई नहीं करता कलयुग में। और मैं एक उदाहरण दूं कि अगर कलयुग में दया का भाव होता तो बूढ़े माता पिता को
वृद्धाश्रम जाने की आवश्यकता न पड़ती, घर के मंदिर में ही संतानें उनकी पूजा करती। दया नहीं है। जब तक कुछ मिल रहा है तब तक उनकी सेवा है। तो दया कोई दीन पर, गरीब पर, प्रपन्न पर, दुखी पर कलयुग में कोई दया नहीं करता। और दान भी कोई श्रद्धा से नहीं देता। प्रेम से बोलो राधे राधे। दया दानम न विद्यते। कलयुग में न दया है भीतर और न दान है। दान शब्द का अर्थ है जो दिया जाए उसके देने का अभिमान भी हमारे भीतर न हो, तब हम उसको कहते हैं दान। नारद जी सनत कुमारों को बता रहे। सनत कुमार बोले तो फिर जनसंख्या तो बहुत है और ये सब कर क्या रहे हैं? तो भागवत के श्लोक की दूसरी पंक्ति में बाबा नारद कहते हैं, उदरा भरणौ जीवा। उदर कहते पेट। कलयुग का मनुष्य केवल पेट भरने में लगा है। और देखो कलयुग में पेट भी इतना बढ़ जाता है कि भगवान कितना भी भरे लेकिन खाली ही बना रहता है। अब आप अर्थ समझ गए होंगे पेट का, है ना? कलयुग में लोभ अत्यधिक बढ़ जाता है, संतोष कम हो जाता है। भगवान कितना भी दें लेकिन हम लोग यही चाहते कि थोड़ा और मिल जाता तो ज्यादा अच्छा था। तो उदरा भरणौ जीवा। संसार का प्रत्येक जीव पेट भरने में लगा है। बरा का कूट भाषणा। घर की जो देवियां हैं, घर की जो माताएं हैं, वो कूट बोलने लगी। देखिए ध्यान देना, कठोर नहीं। कठोर यदि बोले तो उसका विलोम शब्द है। कठोर का विलोम क्या है? कोमल। लेकिन कूट बोलती हैं। कठोर केवल मन को दुखी करता है और कूट शब्द तो सीधे आत्मा पर चोट करता है। अब उदाहरण से समझिए, जैसे कभी कभी माताएं कह देती हैं कि अगर हमारे पिताजी विवाह में मोटरसाइकिल न देते तो तुम्हारे तो बाप कहूं ले ही नहीं पाते हैं। अब ये कठोर नहीं है, ये कूट है ना? क्योंकि जब जब वो बेटा उठाएगा मोटरसाइकिल तो उसको ये शब्द याद जरूर आएंगे। तो कूट, बरा का कूट भाषण। नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से कि महाराज इतने ही नहीं है, और सुन लो दुर्दशा क्या है कलयुग में परिवारों की। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। कन्या विक्रयो लोभात दंपति नाम चकलकनम। घर में जवान स्त्रियों का शासन चल रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो बूढ़ी माता जी हैं, जिन्हें अनुभव है, जिन्होंने कष्ट उठाए हैं, जो जीवन में कई उतार चढ़ाव देख चुकी हैं, वे बेचारी किनारे बैठी हैं और नई बहू आई है, उसका शासन चल रहा है, उसकी मालकी चल रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, ये बात जरूर है कि द्वारी में ऐसा नहीं हो रहा है। तरुणी प्रभुता गे। तरुणी कहते हैं जवान स्त्री, प्रभुता कहते हैं मालकी, शासन। गेहे माने घर में।
श्याल को बुद्धि दायका। अब जवान स्त्री शासन कर रही है और इसके मंत्री कौन है, इसको सलाह कौन देते हैं, बोले साले साहब। श्याल को माने साला, साला मंत्री है, बहन जी यहां शासन कर रही है, और साले साहब माने भाई साहब बहन के, वो रोज कोई न कोई नया परामर्श दे रहे हैं। और जब से जियो चले हैं तब से तो और आराम हो गया। नहीं तो पहले तो 8 दिन में 10 दिन में कभी चिट्ठी आती थी, अब तो ताजी कुशलता लो। यहां तक कि आज क्या घर में बना है ये भी रोज का रोज पहुंच रहा है। और कथाएं इसलिए होती हैं कि हम अपने को संभालें। प्रेम से बोलो राधे। अब आपको एक सूत्र दे रहे हैं, जहां साले का अत्यधिक परामर्श माना जाता है वहां भाई और भाई के बीच में महाभारत का युद्ध होता है। अगर शकुनी का परामर्श न माना जाता तो एक ही गोद में पलने वाले कौरव और पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध कभी न होता। तो कथा से एक शिक्षा मिली कि साले का परामर्श माने, लेकिन उतना ही माने जिससे हमारा परिवार, हम भाई भाई आपस में बटने न पाए। प्रेम से बोलो राधे। अब आजकल तो इतना बढ़ गया है कि अगर ब्याह के लिए आ जाए तो भीतर से खबर आत के लड़का के मामा मालिक है, न बाबा मालिक है न दादी मालिक है। मालिक कौन है? लड़का को मामा हाँ कर दे तो फिर संबंध पक्का। क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है? शास्त्र इस बात को रोकते हैं, है ना? परामर्श नहीं मानना चाहिए। और जब इसको हम अपने जीवन में उतारेंगे तो भागवत सुनना सफल हो जाएगा। प्रेम से बोलो। कन्या विक्रयो लोभात। नारद जी कहते महाराज बड़ी दुर्दशा है संसार की। कलयुग में संतानें लोभ के कारण बेची जाती हैं। अब समझाएं आपको। कन्या का जो पिता है अपनी कन्या के लिए वर धन दे करके खरीदता है ना? कन्या है किसी की, तो जो बेटी का पिता है वो अपनी कन्या के लिए जब वर ढूंढता है तो वर तो मिल गया, लेकिन अब वर से वर्ण कैसे होगा इसके लिए बीच में धन की शर्त रखी जाती है। तो कन्या विक्रयो लोभात। लोभ से कलयुग में संतानें बिक रही है। दंपति नाम चकल कनम। दंपति कहते हैं पति पत्नी। कलयुग में पति और पत्नी के बीच में नित्य कलह होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई न कोई तकरार, कोई न कोई कलह, कोई न कोई विवाद नित्य होता है। ये प्रेम का संबंध है। और इस संबंध में जब रोज तकरार हो रही है तो समझ लो कि उस घर में कलयुग निश्चित ही प्रवेश कर चुका है। मुझे एक स्मरण आ रहा है कि चक्रवर्ती दशरथ जी के यहाँ केवल एक बार कलह हुई दशरथ जी और कैकेयी के बीच, तो कितनी बड़ी हानि हुई कि परमात्मा राम को भी 14 वर्ष की वन यात्रा करनी पड़ी। और आजकल घरों में पति पत्नी रोज झगड़ा करते।
और कभी कभी तो ये विवाद अदालत के दरवाजे भी खटखटा देता है। तो भागवत में ये संदेश मिल रहा है। इस बात से नारद जी दुखी है। संत ज्ञानी संस्कृति सभ्यता ये हमारी दुखी होती है जब हम समाज के प्रतिकूल कोई आचरण करते हैं। नारद जी बोले हम तो घूम रहे थे। सनत कुमारों से कहा और सुन लो दुर्दशा। घूमते घूमते हम पहुंच गए श्री धाम वृंदावन। सनत कुमार बोले तो क्या हुआ? नारद जी बोले जब वृंदावन गए तो वृंदावन में यमुना के किनारे हमें एक युवती बैठी दिखाई पड़ी, जवान स्त्री, और उसकी गोद में दो पुरुष अचेत अवस्था में मूर्छित अवस्था में लेटे थे। नारद जी कहते हम वहां पहुंचे। उस युवती ने हमें प्रणाम किया और कहा भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे महाराज एक क्षण के लिए रुक जाए, जरा मेरी एक शंका है, एक चिंता है, वो चिंता दूर कीजिए। तो नारद जी बोले मैं वहां चला गया। मैंने देखा कि एक युवती को घेरे हुए तमाम स्त्रियां बैठी थी और उस युवती के गोद में दो पुरुष जो बिल्कुल वृद्ध थे वो मूर्छित पड़े हुए थे। मैंने प्रश्न किया देवी तुम कौन हो? तो युवती बोली कि भक्तिर इतिर ख्यातो, मेरा नाम भक्ति है, भक्ति। नारद जी ने पूछा कि ये दोनों जो तुम्हारी गोद में है, बोले ये मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग। भक्ति कहती है कि कलयुग के प्रभाव के कारण ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछ नहीं रहा, ये मूर्छित पड़े हैं। आप अनुभव करना, कलयुग में जो जानकार है, ज्ञानी है, उसकी पूछ कम है, और जो आडंबर जितना अधिक कर ले, प्रेम से बोलो राधे राधे, नहीं लोग कहते उसका भौकाल है, एक शब्द प्रयोग होता है, उसको ज्ञानी माना जाता है। कलयुग में पापी को प्रतापी कहते हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे, है ना? तो भक्ति रोने लगी और कहा महाराज मेरे ये दो पुत्र हैं और जब पुत्र मूर्छित है, समय के पहले वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, तो मैं मां हूं, मुझे कष्ट है। थोड़ा गहरा अर्थ भी लेना, कलयुग में भक्ति भी दुखी है, ज्ञान भी दुखी है और वैराग्य भी दुखी, और पाखंड हंस रहा है। कोई उपाय कीजिए, मेरे ये दोनों पुत्र, इनकी मूर्छा जाग जाए, ऐसा कोई उपाय कीजिए। नारद जी बोले ये मुझसे भक्ति ने कहा। तो मैंने एक प्रश्न किया कि माता जी तुम जवान और तुम्हारे ये दोनों पुत्र वृद्ध कैसे हो गए? तो भक्ति कहती है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई थी, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, और जब मैं महाराष्ट्र में आई तो हम तीनों ही वृद्ध हो गए, हम तीनों ही बूढ़े हो गए। फिर नारद जी ने पूछा तो फिर तुम जवान कैसे हो? तो भक्ति कहती है कि हम तीनों ही घूमते घूमते, पृथ्वी का भ्रमण करते करते जब श्री धाम वृंदावन में आए और बांके बिहारी के चरणों की रज जब लगी, जब यमुना के किनारे वृंदावन में हम ठहरी,
तो हम तो जवान हो गए, लेकिन मेरे दोनों पुत्रों के ऊपर कोई प्रभाव वृंदावन का भी नहीं पड़ा। कथा का सार है कि वृंदावन में आज भी साक्षात भक्ति निवास करती है। प्रेम से बोलो राधे। साक्षात भक्ति। और लोग कहते भी हैं वृंदावन में रहे हो तो राधे राधे, इसका यही मतलब है। वृंदावन में रास्ता अगर आपको चाहिए सकरी गलियों में, तो आप ये नहीं कहोगे हटो, क्या कहोगे? राधे। रिक्शा चलाता है तो बोलता है राधे राधे। तो राधे राधे कहने पर उसको वृंदावन में मार्ग मिल जाता है। तो आज एक बात नोट कर लीजिए, जब राधे राधे कहने से वृंदावन में एक रिक्शे वाले को रास्ता मिल जाता है, तो जो प्रेम से राधे राधे कहेगा उसको भवसागर से पार होने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। वो भक्ति का क्षेत्र है। बड़ी महिमा गाई भक्ति ने वृंदावन की। धन्यम वृंदावनम, वृंदावन को धन्य है जहां कण-कण में आज भी भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की भक्ति निवास करते हैं। तो जब भक्ति ने गाई तो आइए हम लोग भी गा लेते हैं, वृंदावन की महिमा गाएं। इसके बाद आगे का चरित्र सुनो। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। बोलिए वृंदावन धाम की। तू वृंदावन में आओ, तेने राधा नाम न गायो। वृंदावन में आयो, तेने राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को धिक्कार, जपे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो।
जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। वृंदावन की महिमा भक्ति ने गाई और देवर्षि नारद से कहा भक्ति ने कि महाराज कोई उपाय कीजिए, क्योंकि संत से समस्या का समाधान होता है। और अगर मेरे ये दोनों पुत्र मूर्छा से रहित नहीं हुए, इनकी युवा अवस्था वापस नहीं आई, तो भक्ति बोली कि मैं भारत में नहीं रहूंगी, मैं विदेश चली जाऊंगी। सूत जी कहते हैं ऋषियों, तब नारद जी ने बड़े उपाय किए, गीता का पाठ सुनवाया, ज्ञान और वैराग्य। इसके बाद वेदों के मंत्र स्वयं ब्रह्मा के द्वारा उनके कान में बोले गए, लेकिन मूर्छा नहीं जगी। ओंकार की ध्वनि, शंख की ध्वनि, घड़ियाल की ध्वनि और सुंदर सुंदर उपदेश दिए, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। तब नारद जी बोले कि हमने एक निश्चय किया कि अब हम तपस्या करेंगे, और जब मेरी तपस्या पूर्ण होगी तो परमात्मा प्रकट होगा। तो परमात्मा से ये हम निवेदन करेंगे कि ज्ञान वैराग्य भक्ति के दुख को दूर किया जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये कहा, और भागवत जी में श्लोक भी है, तथा चिंता तुरा सो अथ बदरी बनम आगता। बदरी बन, जहां बेर बहुत हैं उसको कहते हैं बदरी वन, उसी को कहते हैं बद्र का आश्रम। व्यास जी का ये आश्रम है। तो नारद जी बोले कि मैं तो आ रहा था, क्यों? तपश्चराम च अत्रेति, मैंने सोचा कि हम यहीं तपस्या करेंगे, और ये निश्चय करके मैं चला तो सनत कुमारो तुम्हारा दर्शन मिल गया। मेरे दुख का कारण स्वयं अपना नहीं है, लेकिन ज्ञान वैराग्य भक्ति को कष्ट है, इसलिए संत को कष्ट होना स्वाभाविक है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप धार्मिक हैं, आपके सामने अगर धर्म की कोई हानि करता है, धर्म का पतन करता है, धर्म का अपमान करता है, तो क्या धार्मिक व्यक्ति को कष्ट नहीं होगा?
वैसे ही संतों का जीवन ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से जुड़ा होता है। और जब यही पीड़ित है, यही दुखी है, तो स्वाभाविक है कि उन्हें संतों को कष्ट होता है। यही तो प्रसंग राम कथा में, विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते हैं और राक्षस यज्ञ में विध्वंस डालते हैं, तो फिर विश्वामित्र जी को भी चिंता होती है। गादि तनय मन चिंता व्याप्य। हम लोग कह देते हैं कि साधु महात्मा चिंता नहीं करते, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत चिंता नहीं होती है। उनकी चिंता में भी लोक कल्याण की भावना होती है। प्रेम से बोलो राधे। तो नारद जी ने अपनी सारी बात सनत कुमारों से कही और कहा, महाराज कोई उपाय बता। तब सनत कुमार कहते हैं कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना। नारद जी बोले, कथा सुनाएगा कौन? तो सनत कुमार तो तैयार ही रहते हैं कि कोई कथा सुने। सनत कुमारों ने कहा, कथा हम सुनाए। नारद जी बोले, महाराज कथा होगी कहां? तो स्थान का चयन किया गया हरिद्वार। अब हरिद्वार ही क्यों किया गया? क्योंकि जो ऊपर रहते हैं, पर्वतों में जो लोग निवास करते हैं, अपने यहां पहाड़ों पर भी तो जीवन है, वो लोग थोड़ा नीचे आ जाए, है ना, वहां से उतरेंगे। वो हरिद्वार है समतल, तो नीचे आएंगे। और जो नीचे निवास करते हैं, वो हरिद्वार में थोड़ा ऊपर पहुंच जाए। देखिए कितना बढ़िया भाव है। ऊपर के थोड़ा घटे, माने अभिमान की ऊंचाई से नीचे उतरे, और जो दुखों के गड्ढे में पड़े हैं, वो थोड़ा ऊपर उठ करके और समतल मैदान हरिद्वार में बैठ जाए। तो कोई भेद नहीं, न जाति का, न पाति का, न धर्म का, न संप्रदाय का। तब भागवत की कथा कल्याण करेगी। सूत जी कहते हैं ऋषियों कि देवर्षि नारद ने जब सनत कुमारों से ये मंत्र प्राप्त किया कथा का, तो तीनों लोकों में देवर्षि नारद ने सूचना पहुंचाई। भागवत में एक विशेषता है, सुनने वाले को जितना फल मिलता है, उससे 5 गुना सुनाने वाले को मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और इसको सरल कर दे, आप सुन रहे हैं तो आपको फल मिलेगा, लेकिन आप किसी को सुनाने के लिए अगर लेकर आते हैं, तो उसको आपसे 5 गुना फल अधिक मिलता है। तो नारद जी ने तीनों लोकों में चर्चा की। कथा का डंका बजा तो बड़े बड़े संत हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर गंगा के किनारे उपस्थित। सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ की। और जब कथा प्रारंभ की, तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों ही उन श्रोताओं के हृदय में आकर के चुपचाप बैठ गए। प्रेम से बोलो राधे राधे, है ना। आप कथा सुनने आएंगे तो भीतर ज्ञान बैठेगा, वैराग्य बैठेगा, भक्ति बैठेगी। और अगर इनमें से कोई नहीं बैठा है आपके भीतर, तो कथा के पंडाल में ये मन आपको आने ही नहीं देगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अपने आप बैठ गए।
और जब 7 दिन की कथा पूर्ण हुई तो भगवान प्रकट हो गए। मैं आपको एक बात स्पष्ट बताऊंगा कि भागवत वो गहरा ग्रंथ है कि अगर सुखदेव जैसा वक्ता हो और परीक्षित जैसा श्रोता हो तो भागवत का एक श्लोक यदि उसके जीवन में उतर जाए तो परमात्मा सहज में उसको प्राप्त हो जाता है। ये सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये कल्प वृक्ष है। जो जिस कामना को लेकर इसकी शरण में बैठता है ठाकुर जी उसकी वो कामना पूर्ण करते हैं। ये वो फल है जिसको पकाना नहीं पड़ता, स्वयमेव पका हुआ फल है। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो सबने ठाकुर जी का ताली बजा करके और भाव में डूब करके संकीर्तन किया। अब वैराग्य ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु आपका दर्शन मिला और कलयुग में हमें कोई नहीं पूछ रहा हम कहां जाएं। तो भगवान ने वैराग्य से कहा कि तुम मेरे धाम को चले जाओ। देखिए कलयुग में कोई वैरागी नहीं है। इतने भौतिक साधन बढ़ गए हैं कि वैरागी पुरुष भी उन साधनों का भरपूर उपयोग करता है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा एसी में रहते हैं तो ये वैराग्य नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। नैव साधो नैव योगी, कलयुग में कोई साधु नहीं। साधनों को छोड़ करके कोई करना ही नहीं चाहता। सूत जी कहते हैं वैराग्य को तो भगवान ने कहा मेरे लोक को चले जाओ, ये कलयुग है, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। ज्ञान बोला हम क्या करें? तो भगवान ने कहा ज्ञान से कि तुम अगर अकेले रहोगे तो तुम केवल अभिमान को जन्म दोगे। अगर ज्ञान है किसी में और भक्ति नहीं है, विनम्र नहीं है, सज्जनता नहीं है तो समझ लेना कि वो ज्ञान अभिमान का कारण बनेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। रावण में ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन उसका ज्ञान अभिमान को जन्म देता था। इसलिए ज्ञान से कहा कि तुम अपनी मां भक्ति के साथ में यदि रहोगे कलयुग में तो तुम्हारा महत्व बना रहेगा। संसार का कितना भी ज्ञानी पुरुष हो, अगर वो भगवान का भजन नहीं करता, उसके भीतर भक्ति नहीं है, तो वो ज्ञान उसके पतन का कारण बन जाता है। अब आप मेरी बात सुन रहे हैं श्रद्धा से, तो रामचरितमानस का एक प्रमाण हम आपको दे रहे हैं, जरा सुनिए ध्यान से। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिन पूछ विशाल। देखो ज्ञानी तो है, लेकिन अगर वो भजन नहीं करता तो ऐसे ही समझ लो जैसे बिना सींग और पूंछ का जानवर। माने उसका आदि भी अच्छा नहीं और उसका अंत भी अच्छा नहीं, क्योंकि ज्ञान अभिमान को जन्म देता है। ज्ञान में मधुरता तब आती है जब ज्ञानी पुरुष भी परमात्मा के चरणों से प्रेम करते हुए और ठाकुर जी का भजन करता है। प्रेम से बोलो राधे।
इसलिए ज्ञान से कहा कि तुम भक्ति के साथ में रहो। भक्ति बोली हम कहाँ हैं? तो भगवान बोले ये कलयुग है, इसमें बड़े बड़े योग कोई नहीं संवार पाएगा। जहां मेरे नाम का संकीर्तन भक्त करते हैं, बस उनके हृदय में जाकर के भक्ति तुम अपना स्थान बनाओ। एक सूत्र है, कलौ कीर्तनम श्रेष्ठा। कलयुग में भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे सहज सरल उपयोगी साधन है कि हम भगवान के नाम का संकीर्तन जरूर करें। रामचरितमानस पढ़िए तो उसमें भी है, ब्रह्म राम तै नाम बड़, है ना? भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। इसलिए जहां ठाकुर जी का नाम जपा जाए वहां ज्ञान और भक्ति दोनों ही उपस्थित हो जाते हैं। एक सरल उदाहरण दे रहा हूं। सरमनखेड़ा कितनी दूर है? 2 किलोमीटर। रसगुल्ला बनते हैं? अच्छा एक बात बताओ, बढ़िया खोए का रसगुल्ला बनाओ और देसी घी में सेंक के और सीधे आपको दिया जाए तो स्वाद मिलेगा? खोया भी शुद्ध है और देसी घी में सिका भी है, और इसके बाद कहे महाराज खाइए, तो स्वाद मिलेगा? स्वाद कब मिलेगा? जब उसको 2-4 घंटे चाशनी में डुबाया जाएगा। बस यही उदाहरण है कि ज्ञान रसगुल्ला तो है, मूल्यवान तो है, लेकिन स्वादिष्ट तब बनेगा जब भक्ति की और भजन की चाशनी में ये डूब जाएगा। अन्यथा ज्ञान का जीवन में कोई महत्व नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तीनों का दुख दूर हो गया, ज्ञान का, वैराग्य का और भक्ति का और देवर्षि नारद का। सनत कुमार कहते हैं, जब भागवत जी की कथा ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और संत के दुख को दूर कर सकती है, तो यदि कोई भाव से भागवत सुन ले तो उसके भवसागर के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, वो हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। लेकिन हमारा सुनने का भाव, इसके बाद भागवत सुनने की विधि और बताई गई कि भागवत का जो प्रमुख श्रोता है, जिसको परीक्षित कहते हैं, उसको भूमि पर 7 दिन शयन करना चाहिए, एक बार भोजन करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो हम शब्द लगा रहे हैं, एक बार करना चाहिए, है ना?